मोह सकल व्याधन कर मूला और तासो पुण्य उपजे भवसूला। ऐसा कहा है कि एक मोह के कारण भरत धरी दोए देह, तीन कर कौन हवाल है, तीन के हदिक सने। बताते हैं जंगल में भरत ऋषि तपस्या करते थे, बड़े उच्च कोटि के तपस्वी थे, लेकिन एक मृग के बच्चा से मोह कर बैठे। और मोह होता है, ये जरूरी नहीं है कि मोह बेटे के प्रति होए, कि मोह पत्नी के ही प्रति होए, कि मोह नाती के ही प्रति होए। अगर अज्ञान है तो बेटा नहीं है, नाती नहीं है, पत्नी नहीं है, और तब वो कौन न कहूँ अपनी खुटी गाड़ देगा। जंगल में ऋषि तपस्या कर रहा और वो मृग के बच्चा से ही मोह कर बैठा। अब उसके बिना उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है, स्नान करता है महात्मा तो उसी को साथ में लेकर के करता है, भोजन पाता है तो उसी को साथ में लेकर के पाता है, और इधर उधर हर वक्त वो आसपास ही घूमता रहता है। इतनी मोहासक्ति होनहार की बात शास्त्रों में लिखा है, ऐसा पौराणिक कहानी है। बताते हैं कि कहीं वो लंबा चला गया तो कोई तो कहता है कि उसकी भाई बंद आ गए तो उनके साथ भाग गया। आएगी योगी मृगन की टोली और ले गए होंगे उसको साथ में कि तू जहाँ काय को मर रहा हो, चले हमारे साथ, देख कितनी बढ़िया अच्छी अच्छी घास खिलाएंगे, अच्छी अच्छी जगह पर ले जाएंगे हम तुझको, तो ले गए होंगे उसको। और कोई कहता है, कहीं लिखा है कि उसको जानवरों ने खा लिया। महात्मा ने जब देखा, आवाज लगाता रहा, संध्या की वेला थी और वो कहीं से नहीं आया। पहले तो वो आसपास ही रहता, कहीं थोड़ा लंबा भी चला जाता तो वो नेक आवाज लगाते ही और उसके पास में आ जाता, लेकिन उस दिन नहीं आया। फिर इधर उधर घूम करके देखा तो बताते हैं कि उसका कहीं चमड़ा, कहीं गोड़ और कहीं उसके वो पड़े हुए थे सींग वींग। एकदम उसके बड़ी चोट लगी और उसको उड़ के उसके हाड़ गोड़ों को समेट करके और रोने लगा और रोते रोते पागल हो गया उसी वियोग में। हाय मेरा हिरन का बच्चा, हाय मेरा हिरन का बच्चा, हाय मेरा बड़ा साथ देता था और हर वक्त मैं जब कहता था वहीं पर बैठ जाता था, जब कहता था जब ही चलता था, जब कहता था जब ही खाता था। उसी कहानी को कहते कहते और उसी के वियोग में उसका शरीर पूरा हो गया और बताते हैं कि दूसरे जन्म में उसको फिर मृग ही बनना पड़ा। जहाँ आसाता बासा और मन का यही तमाशा। ये हमारी वासना हमको ले जाती है मेरे भाई बहनों। तो ये वासना नहीं होनी चाहिए हमें। हमारा अगर बेटा शराबी है और हम उससे खूब मना करते हैं बार बार, और फिर उसके सामने कोई परिस्थिति आती है तो तुम देखो साक्षी होकर के, क्योंकि तुमने फर्ज अपना पूरा कर दिया। अगर बहू है, बेटा है, कोई भी है, नहीं अपने फर्ज से तो तब भी मत हटना, तब भी अपना फर्ज पूरा करना, लेकिन भीतर में ऐसे ही रहना। जैसे आपने देखा है नहीं, कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन जब उसको अलग करो तो उस पर सुई की नोक की बराबर भी बूंद नहीं आती है कमल के पत्ता पर, वो बिल्कुल निर्लिप्त होता है। तो हमारा भीतर ते चित्त इसी तरीका से निर्लिप्त बना रहे। एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आ गई है। एक राजा का लड़का शिकार खेलने के लिए आया। वह राजा ज्ञानी था और ऐसे राजा बहुत ज्ञानी भये हैं, समझदार भये हैं। राजा जनक ज्ञानी था। प्रैक्टिकल के लिए एक बार वो अपने ब्रह्मचारियों को ज्ञान दे रहे और महलों में आग लग गई और सारे ब्रह्मचारियों में भड़बड़ाहट मच गई। बोले महाराज महल जल गए। राजा ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जल रहे हैं तो जलने दो, ये तो जलने वाली चीजें हैं, जल रही हैं, जल जाएंगी,
कुछ रह गई हैं वो भी जल जाएंगी, आप तो ज्ञान की चर्चा सुनो। तो उनको ऐसा लगा कि वास्तव में ही कुछ है इनके भीतर में। बताते हैं जब उस राजा का बेटा शिकार खेलने के लिए जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, एक महात्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उस लड़का ने कहा कि मेरा नाम श्याम है। अच्छा, तेरे पिता का क्या नाम है? बोले मेरे पिता तो निर्मोही के नाम से उनकी किताब है, वो राजा हैं लेकिन हैं निर्मोही। यार दो तरह की बात, एक तो राजा, दूसरे निर्मोही। कोई साधु फक्कड़ की बात होती तो उसको मान भी लिया जाता कि कोई साधु फक्कड़ निर्मोही हो सकते हैं, फिर राजा होते हुए भी वो कैसे निर्मोही है? बोले नहीं महाराज, मेरे पिता निर्मोही हैं और मेरे पिता के यहाँ बड़े बड़े संत विद्वान महापुरुष आते हैं। आए दिन मेरे पिता के जो सत्संग भवन बना हुआ है वहाँ पर सत्संग चलता है, बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं, रोज आए दिन 2 घंटे 3 घंटे सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, भंडारे चलते हैं और राजकाज की भी व्यवस्था बढ़िया चलती है। अच्छा होता है। सज्जनों, वास्तव में ही जो अहंकार और घमंड से जो राज्य को चलाते हैं, जो तलवार की नोक से जो हर समय राज्य को चलाते हैं, वो राज्य आकर से कभी विफल हो जाते हैं। नहीं, तलवार की भी आवश्यकता होती है। जहाँ सीमा पर अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वहाँ तलवार और बंदूक ही काम देगी, पर नहीं, अपनी समाज में, अपने लोगों के बीच में यहाँ बैठे हैं और वहाँ पर भी हम उसी आंकड़ी को चलाएं तो मामला गड़बड़ होता है। महात्मा ने कहा तो मैं परीक्षा कर लूं जा करके, आप यहीं पर रुकोगे? बोले हाँ मैं यहीं रुकूंगा। तो महात्मा गए और महात्मा ने जाकर के सोचा कि भाई मैं पहले कहाँ जाऊं, पहले इसकी पत्नी के पास जाऊं, क्योंकि अभी शादी होकर के आई है और उसी से मैं पहले कहूंगा। तो महात्मा जी जब पहुंचे उसके दरवाजे पर तो उसकी बांदी खड़ी थी। महात्मा जी ने उस बांदी से कहा कि तू सुन चेरी श्याम की और बात सुनाऊं तो कुंवर बिना सो सिंह ने आसन पड़ो वे मोय। ये श्याम की चेरी तेरे को पता नहीं है, रानी से जाकर के कह दे कि तुम्हारे पति को सिंह ने खा लिया है और उसकी लाश हमारे आश्रम पर पड़ी है और हमने भी भोजन नहीं किया है। बांदी ने कैसा बढ़िया जवाब दिया, कहना मैं चेरी श्याम की और ना कोई मेरा श्याम, आने मिले संयोग से सुनो ऋषि अविराम। ये महाराज आप कैसी बात करते हो, न तो मैं श्याम की चेरी हूँ और न मेरा श्याम से कोई रिश्ता है, ये थोड़े दिन का संयोग है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, मिल गए हैं थोड़ी देर के लिए, चलो कोई बात नहीं है, हम कह देते हैं। उसने जाकर के बोल दिया और वो राजकुमारी निकल करके आई। महात्मा जी ने कहा कि तू सुन चातुर सुंदरी, अरे अवला युवती बान, देवी बाहन दल मल्यो तुमरो श्री भगवान। हे चातुर, हे सुंदरी, तुमको पता नहीं है देवी का वाहन सिंह, जिसने तुम्हारे पति का विनाश कर दिया, उसकी लाश हमारे आश्रम पर पड़ी है। उस लड़की ने कैसा सुंदर जवाब दिया कि तपिया पूर्व जन्म की सब कोई जानत लोग,
तपिया पूरब जन्म की सब कोई जानत लोग, आने मिले संयोग से अब विधि की न वियोग। अरे महाराज, आप साधु महात्मा होकर के काय को भजत फिर रहे हो? ये तो संयोग था प्रारब्ध का हमारा, और जितने समय का था उतना ही था। हम संयोग से मिल गए, अब वो वियोग हो गया तो कोई बात नहीं है, अपना अपना जीवन है। 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात। कौन किसके साथ में आता है और कौन किसके साथ में जाता है? समस्त इस भूमि पर जितने प्राणी आए और आ रहे हैं वो अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, कोई किसी के साथ में नहीं जाता है। महात्मा जी के कान खड़े हो गए पहली बात में, कह रहे भैया जाकी दासी ऐसी, जाकी रानी ऐसी, तो फिर तो राजा तो जरूर ज्ञानी हो। पर फिर भी चले, ये तो पराई जाई है। हाँ, इसको क्या बोध है? अरे दुख तो बाय होगा ताने 9 महीना अपने पेट में रखो। हाँ, ममता तो माँ की होती है, ये तो पत्नी है। राजा जाकर के आंग गए और वहाँ रानी के महलों में पहुँचे, रानी को बुलवा लिया। तब राजा ने रानी से भी ये बात कही कि रानी तुम पर विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो उसी मृत्यु के काज। हे रानी, आज तुम्हारी गोद सूनी हो गई, आज तुमको परमात्मा ने लूट लिया, आज तुम्हारा बेटा खत्म हो गया, तुम्हारे बेटा को सिंह ने खा लिया है, उसकी लाश मेरे आश्रम पर पड़ी है और हमने भी भोजन नहीं किया है इसी कारण। तो रानी तो रानी ने कितना बढ़िया अच्छा जवाब दिया। तपिया तप क्यों छाड़िया, यहां पलक नहीं शोक, बासा जगत सराय है सब ही बिराने लोग। अरे महाराज, आपने अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? हमारे यहाँ तो क्षण मात्र के लिए भी दुख नहीं है, क्योंकि कोई आता है कोई जाता है और थोड़े दिन का नाता है। और एक बात बताएं, वास्तव में लोग कहते हैं कहीं कहीं कि भैया वो तो ताकें चोट लगती है तय पतो लगत है, ये तो बात सही है यथार्थ में, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान की जो बात है ये अकाट्य बात है। चोट लगे तुम रो, तुम पागल है जाओ, मूड़न फोल ले, मच जाओ, झेर खा ले, फिर क्या होगा? ऐसी एक घटना नहीं, बहुत घटना है। इसलिए ध्यान रखो, बड़े मजे की बात है। रानी ने जब ये बात कह दिया कि यहां पलक नहीं शोक और बासा जगत सराय है, अब तो राजा की आखिरी परीक्षा में, महात्मा की आखिरी परीक्षा में सिर्फ राजा ही रह गए। जाकर के राजा से कहा, राजा मुख से हर भजो, पल पल जात घड़ी, और सुत खायो मृगराज ने मेरे आश्रम लाश पड़ी। हे राजन, अब तो तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी गद्दी सूनी हो गई, तुम्हारे बेटा को सिंह ने खा लिया और मेरे आश्रम पर उसकी लाश पड़ी है। राजा ने कितनी बात बढ़िया कही, अच्छी। एक वृक्ष डाली घनी और पंछी बैठे आए, अब पाटी पीली वहीं उड़ी उड़ी दऊं दिस जाए। ये राजन महात्मा जी, जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष की बहुत डालियां होती हैं, उन डालियों पर आकर के पक्षी बैठ जाते हैं, लेकिन रात भर विश्राम करके अपनी अपनी बोली भाषा का परिचय दे करके और सवेरे ही वो प्रस्थान कर जाते हैं, और फिर पता भी नहीं है कि उस वृक्ष पर लौट करके आए या नहीं आए। क्या ऐसा ही तो हमारा जीवन है?
अब पार्टी पी ली वहीं। जैसे ही सवेरा हुआ और पक्षी सबके सब उड़ गए। ए महाराज, आप क्यों इतने परेशान हुए? यहां तो कुछ दिन पहले हम भी नहीं थे, पिताजी थे, अब हम चले गए, अब कोई और बैठेगा यहाँ पर। ये संसार की रीत है, कोई आए और कोई गए। जैसे संसार के मुसाफिर रात भर विश्राम किया और सवेरे उठ करके चले गए। सज्जनों, हम तुम सभी मुसाफिर लोग हैं, और कहीं किसी बात पर अहंकार मत करना, गर्व मत करना, अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना। बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, लेकिन मोह मत करना। अब आज कितनी अवई कहीं से माता आई और वे कह रही, महाराज हमारे बेटा शराब पी जाते हैं, क्या किया जाए उनका? हमने कही, भैया बनाए तो तुम नहीं है, तुम्हें अब पता लग रहा है। पहले से अगर थोड़ी सी जागरूकता होती, पहले से अगर तुम जगे हुए होते, तो शायद तुम्हारे बेटा शराबी नहीं होते, और आज तुमको रोना नहीं पड़ता। जब केला चेतो नहीं, जब ढिंगलागी बेर, और अब चेते से का भयो, जब कांटे लीनो घेर। तो सज्जनों, मैंने निवेदन किया, अपने समय का हर क्षण अच्छा उपयोग करिए, अपने पैसा का बढ़िया अच्छा उपयोग करिए, अपने पास में शक्ति है उसका बढ़िया उपयोग करिए। देखो हमारे यहाँ कितने भक्त हैं, और वो बेचारे जहाँ आप लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं और संतों की बातों को सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से शायद आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है। और ये मुझे विश्वास है पूरा। प्रति संडे को लोग भंडारा देते हैं। आज का भंडारा हमारे भक्त श्री नरोत्तम सिंह और प्रहलाद जो गोकुलपुरा पुरसा के पास में है, और वैसे देते ही रहते हैं, तीसरे इतवार में, दूसरे इतवार में, चौथे इतवार में, जो लगता है 1000, 15 से 2000 देते ही रहते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, पैसे का उपयोग जब हो गया, जब आपने कुछ अपना आधी रोटी अपने पेट से बचा करके और कहीं वो दूसरी अच्छी जगह पर उसको खिला दिया, किसी भूखे को खिला दिया, तो आपने अपने उस अन्न का सदुपयोग किया। 10 रुपया में से 9 रुपया अपना खर्च करके और 1 रुपया तुमने कहीं अच्छी जगह पर कहीं दान में लगा दिया, आपका वो 10 रुपया सार्थक हो गए। भाई 1 रुपया से वो 10 रुपया सार्थक हो गए। आपने अपने समय से लेकर के अपने गृह कार्यों से भी समय को थोड़ा सा बचा करके और कहीं किसी आश्रम पर, कहीं स्कूल पर, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं अच्छी सामाजिक जगह पर तुमने लगा दिया अपने समय को, आध घंटा 1 घंटा सेवा में, तो समझ लो कि आपका पूरा दिन वो सार्थक हो गया। कहीं भी सेवा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जहाँ पहुँच जाए वहाँ पर हम सेवा करें, बढ़िया तन से, मन से, धन से। आपके जीवन में खिलावट बढ़ती चली जाएगी, आपका जीवन उन्नतशील होता चला जाएगा, आपके बच्ची बच्चा अपने आप सद्मार्ग पर चले जाएंगे। और हमेशा सत्संग में अपने लक्ष्य को बना करके रखिए। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहेब बंदगी।